अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज दोबारा से एक बार फिर एक लाइव सेशन लेने का मौका आया, और मौका इसलिए ज़रूरी था कि कल इतवार को 7 मई, कल इतवार को एक महत्वपूर्ण दिन है। हिंदुस्तान के इतिहास में तालीम के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है कल का। इसीलिए सोचा कि थोड़ा सा लाइव आकर अपने बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि किस तरह से आपको एग्जाम में अपीयर होना है। नीट का एग्जाम हिंदुस्तान के एग्जामों में सबसे बड़ा एग्जाम है। इतनी बड़ी तादाद किसी एक एग्जाम में इतने बच्चे नहीं बैठते जितने बच्चे नीट के एग्जाम में बैठते हैं। इसीलिए बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को समझाना, वो कोई मेजर गलती ना करें। एक प्रॉपर जो एक तरीका है एग्जाम देने का, उस तरीके से वो एग्जाम दें। इसीलिए सोचा कि आज एक छोटा सा लाइव सेशन लिया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि किस तरह आपको एग्जाम में अपीयर होना है। और बच्चों के दिल में एक बहुत बड़ा हवा बैठा हुआ है कि नीट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, एमबीबीएस ही सब कुछ है। आज मैं इस लाइव सेशन से ये और समझाने की कोशिश करूंगा अपने बच्चों को और पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं कि एमबीबीएस ही दुनिया नहीं है और नीट ही का एग्जाम ही दुनिया नहीं है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप जाकर अपनी जिंदगी की उड़ानें भर सकते हैं, अपनी कौम की, अपने मुल्क की, अपने इलाके की खिदमत कर सकते हैं और डॉक्टर से ज्यादा आप नाम कमा सकते हैं। तो कल के जो होने वाला एग्जाम है, इसको बिल्कुल बिंदास तरीके से, खुले मिजाज के साथ में आराम से देना है। उसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं फेसबुक लाइव पे, इसमें सेशन में। तो साथियों से मेरी एक गुजारिश है थोड़ी सी कि जो साथी अगर इसको सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके वो थोड़ा सा इसको क्या करें, अगर इसको शेयर कर देंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है ये हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और हो सकता है ज्यादा बच्चों को इसका फायदा पहुंचे। क्योंकि कल के बाद अगर कोई सेशन को देखेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम सुबह है तो बच्चे टाइम से ही घर से निकलेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आज रात तक बच्चों तक ये सेशन जरूर पहुंचे, उनके पेरेंट्स इसको जरूर सुने। तो आप लोगों से मेरी एक ये गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा आप अगर शेयर कर देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। एक अगली बात में ये हूं, अगर किसी भी पेरेंट्स का या किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, उसको कोई सवाल करना है, तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। वो कमेंट में अपना क्वेश्चंस लिख सकता है, फोन ना करे, मेहरबानी करके कमेंट्स में लिख दे, मैं तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा जैसा हमको मालूम है इंशाल्लाह। और आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होंगे तो आप फिर मुझे पर्सनली फोन कर सकते हैं। इस सेशन के बाद इंशाल्लाह उसका हल ढूंढ कर आपको बताया जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी बात तो यही है, जो एग्जाम है बहुत बड़ा एग्जाम है और बच्चों के ऊपर वाकई में प्रेशर रहता है। हम देख रहे हैं पिछले काफी दिन से बहुत सारे बच्चों ने इसको इतने प्रेशर में लिया है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए। इस एग्जाम को एक हवा बना लिया है। तो लोगों ने इसको मतलब बहुत प्रेशर में लिया है। तो साथियों, एक तो इसको ना प्रेशर के रूप में ना लें, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ नीट ही जिंदगी नहीं है। नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मौके आपके पास ऐसे हैं जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा यहीं से करूंगा बच्चों को समझाने की। बेटे और बेटियों, आप लोग ये एग्जाम दे रहे हो, खुले दिल से दो। एक तो आज रात पूरी तरह से नींद लेनी है, पूरी तरह से नींद लेनी है। ये नहीं कि रात को 3 बजे तक, सुबह 4 बजे तक आप पढ़ते रहे, सुबह उठ के 9 बजे एग्जाम देने चले जाए। नहीं, आज आपने पूरे 365 दिन आपने पढ़ा है। कई बच्चे 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं। आज की रात कोई अलग होने वाला नहीं है। आज आप भरपूर नींद लें, खाना खाएं और खाना खा के सीधे सो जाएं और पूरी नींद लें। पूरी नींद लेके बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ में सुबह एग्जाम देने के लिए जाएं। जब आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से होंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम आप बहुत अच्छी तरीके से देंगे। दूसरी बात यह, एग्जाम जब दें तो एग्जाम में सेंटर में जाने से पहले कुछ जरूरी हिदायत है,
उन हिदायतों का पालन करके जाएं। इसीलिए आज मैं सेशन लाइव ले रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं कि आपको क्या वो हिदायत हैं जिनका आपको पालन करना है, ऐसी कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको पालन करके जाना है। सबसे पहली जो आपकी बात मैं आपको बताता हूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली बात यह है, सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को अपने अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। पहली बात, बिल्कुल टाइम से पहुंचना है, क्योंकि इस एग्जाम में 21,80,000 बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है, 21,80,000 बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, तो निश्चित है कि जाम लगेगा, 100% है कि जाम लगेगा। जाम से बचने के लिए सबसे पहले क्या है, घर से जल्दी निकलें और स्कूल पे जल्दी पहुंचें। पहली बात तो यह है, ये पहली इंस्ट्रक्शन मेरी यह है कि आप टाइम पे पहुंच जाएं। दूसरी बात यह है कि हर बच्चे को एंट्री का टाइम अलग अलग दिया है सेंटर वालों ने। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि 1:30 बजे एंट्री का टाइम है। नहीं भाई, 1:30 बजे एंट्री का टाइम नहीं है। किसी बच्चे का 1 बजे एंट्री का टाइम है, किसी बच्चे का 12:30 बजे एंट्री का टाइम है, किसी का 12:55 एंट्री का टाइम है, किसी का 1:15 एंट्री का टाइम है, किसी का 1:30 एंट्री का टाइम है। सारे बच्चों के लिए एंट्री का जो टाइम है वो बिल्कुल अलग अलग है। ये सारे बच्चे ध्यान से सुन लें। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि एग्जाम सेंटर के गेट पे पूरी भीड़ ना लगे। है जो बड़े बड़े एग्जाम सेंटर हैं, उन बड़े बड़े सेंटरों पे उनके से बहुत ज्यादा बच्चे जहां अपीयर हो रहे हैं, जहां 300, 400, 500, 700 कई एग्जाम सेंटर ऐसे जहां पे हजार हजार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे एग्जाम सेंटर्स पे उन्होंने क्या काम करा है, सभी बच्चों को एक बार ना बुलाकर सभी बच्चों को अलग अलग लाइन में बुलाया है। उन्होंने 12 बजे से एंट्री स्टार्ट की है। 12 बजे एंट्री है, 12:15 बजे एंट्री है, 12:30 बजे एंट्री है, 12:45 पे एंट्री है, ठीक है, 1 बजे एंट्री है, 1:10 पे एंट्री है, 1:15 पे एंट्री है, 1:20 पे एंट्री है, 1:30 पे एंट्री है। 1:30 बजे तक एंट्री है। सबकी एंट्री अलग अलग है। अपने एडमिट कार्ड में अपनी एंट्री का टाइम चेक कर लें मेहरबानी करके। यह मेरी आपसे सख्त और खास हिदायत है कि आप अपने एडमिट कार्ड में अपने एंट्री का टाइम चेक कर लें। जो आपके एंट्री का टाइम है उसी टाइम पे आपको एंट्री मिलेगी। ये ध्यान दे लें आप। कभी ये मत सोच रहे कि हाँ 1:30 बजे तक एंट्री है। नहीं, 1:30 बजे तक एंट्री नहीं है। हर बच्चे की एंट्री टाइम अलग अलग है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक मसला है। इसीलिए पहली बात तो घर से टाइम से निकलें, टाइम से सेंटर पे पहुंचे और अपने एंट्री का टाइम देख लें। आपकी एंट्री का टाइम कितना है, उसी टाइम पे आपको वहां पे लाइन में लगना है, तभी आपको एंट्री मिलेगी। 1 नंबर। अगली बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, गेट बंद होगा 1:30 पर। 1:30 के ऊपर गेट बंद हो जाएगा और 1:30 पे जब गेट बंद हो जाएगा तो फिर किसी भी कीमत पर किसी भी बच्चे को एंट्री नहीं दी जाएगी। चाहे वो इवन किसी मिनिस्टर का बेटा है, किसी डीओ का बेटा है, किसी बीओ का बेटा है, या लेक्चरर का बेटा है, या किसी मिनिस्टर का बेटा है, किसी भी कीमत पर। एनटीए की साफ डायरेक्शन है, अगर बच्चा 1 मिनट भी लेट हुआ, 1:30 पे फिक्स 1:30 पे गेट आपका बंद कर दिया जाएगा। और जब कोई भी बच्चा गेट बंद होने के बाद पहुंचेगा तो किसी भी कीमत पे उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। इसीलिए मेहरबानी करके आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो एंट्री टाइम आपके एग्जाम के एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, हर बच्चे, फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं, हर बच्चे के एडमिट कार्ड पे अलग अलग एंट्री टाइम दिया हुआ है। किसी के पे 12 बजे, किसी के पे 12:15 बजे, किसी के पे 12:30 बजे, किसी के पे 1 बजे, किसी पे 1:15 बजे, किसी पे 1:30 बजे। जिस बच्चे के एडमिट कार्ड पे जो एंट्री टाइम दिया हुआ है उसी एंट्री टाइम पे आप पहुंचे। मेहरबानी करके इस बात की मेरी दरखास्त है आप लोगों से, क्योंकि अगर गेट बंद हो गया तो किसी भी कीमत पे आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। गेट बंद होने के बाद किसी भी बच्चे को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरा बात, अगर आप मान लो आप एग्जाम कर रहे हैं, आपने एग्जाम अपना पूरा कर लिया और आपके पूरे क्वेश्चंस हो गए, आपने पूरे क्वेश्चंस कर लिए, पूरे क्वेश्चंस करने के बाद जब तक एग्जाम का टाइम कंप्लीट ना हो, एग्जाम सेंटर किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। अगर कोई बच्चा बीच में एग्जाम सेंटर को छोड़ के आया, चाहे उसने पूरा कर लिया, उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। ये एनटीए की तरफ से साफ डायरेक्शन है। तो सर एंट्री 11:30 पर है, क्लोज टाइम 1:30 बजे। भाई ये सबके लिए नहीं है। बरकत भाई कह रहे हैं एंट्री टाइम 11:30, आपकी 11:30 बजे, किसी की 12 बजे, किसी की 1:30 बजे, किसी की 1:25 पे। आपकी एंट्री टाइम 1:30 है तो आप 11:30 है तो आप 11:30 पे ही जाएं। जिसकी 12 बजे वो 12 बजे जाएं, जिसकी 12
तो मेरी राय ये कि जल्दी जाए, कहने का मतलब ये। वैसे एंट्री जो स्टार्ट होगी वो 11:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट एंट्री जो है कितनी है, 1:30 बजे। लेकिन कई सेंटर्स पे क्या है, एंट्री को टाइम को डिवाइड किया है। तो आप लोगों से मेरी यही दरखास्त है कि अपने एंट्री टाइम से पहले पहुंचे, पहले उस पर जाने की कोशिश करें, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात मैं क्या बता रहा था, एग्जाम आप कर देते हैं तो जब एग्जाम का पूरा टाइम हो जाए तभी आपको एग्जाम सेंटर छोड़ना है। किसी भी कीमत पे एग्जाम सेंटर पहले ना छोड़ें। जब तक आपका इन्विजिलेटर जो है, जो आपका टीचर वहां पे आपका एग्जाम ले रहा है, जब तक वो आपसे जाने की ना बोले तब तक आप वहां से छोड़ के नहीं आए। अगली बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आपको दिया गया है, एडमिट कार्ड में सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें। ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस ना हो जिसको आप अच्छी तरीके से ना पढ़ लें। इस एग्जाम सेंटर में आपके लिए कुछ हिदायतें दी गई हैं और उन हिदायतों का आपका सख्ती के साथ पालन करना है। वो जो हिदायतें, वो इंपॉर्टेंट हिदायत ये है, सबसे पहली हिदायत ये है कि इस एग्जाम में कोई भी मेटल अलाउड नहीं है। पहली बात, इस एग्जाम में कोई भी मेटल अलाउड नहीं है। आप वॉच नहीं ले जा सकते, लड़कियां कान में अपना रिंग नहीं पहन सकती, नाक की रिंग नहीं पहन सकती, अंगूठी नहीं पहन सकती, कड़ा नहीं पहन सकती। कोई भी मेटल अलाउड नहीं है। किसी भी बच्चे के लिए कोई भी मेटल अलाउड नहीं है। कोई भी, बिल्कुल किसी भी मेटल को अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इसी आपसे मेहरबानी है, चाहे आपके पास सोने की अंगूठी है, चाहे आपके पास चांदी की अंगूठी है, चाहे आपके कान में रिंग है, चाहे नाक में रिंग है, कुछ भी है आपके पास, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते। कोई भी मेटल अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉच, घड़ी, बिल्कुल भी आपके पास ऐसी कोई चीजें अलाउड नहीं है। वहां पे घंटी बजेगी, एग्जाम स्टार्ट होगा, घंटी बजेगी, एग्जाम बंद होगा, बीच बीच में आपको टाइम बताया जाएगा। टाइम की आपको कोई नहीं है। दूसरी बात, अगली बात, आपके शर्ट में, आपके पैंट में कोई भी बड़ा बटन, बड़े बड़े जो बटन होते हैं, बड़े बटन कतई अलाउड नहीं है। सख्ती से हिदायत है, किसी के पैंट में, किसी के उसमें बड़े बटन नहीं चलेंगे। अगली बात, बड़ी पॉकेट्स नहीं चलेंगी। जो पॉकेट आपके जींस में, उसमें ब्लेजर्स में होती हैं, जींस में होती हैं, वो नहीं चलेंगी। जिप चैन नहीं चलेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देसी भाषा में आपसे एक बात कहा है, और फुल स्लीव की शर्ट आपकी नहीं चलेगी। लड़कियों के लिए सूट नहीं चलेगा फुल स्लीव का, लड़कों के लिए फुल स्लीव का शर्ट नहीं चलेगी, हाफ स्लीव की टी शर्ट। बस मोटी और देसी भाषा में आपको यह कहा जा सकता है कि आपको हाफ जो है स्लीव की टी शर्ट और लोअर पहन के जाना है। लड़कियां सलवार भी पहन सकती हैं, बगैर पॉकेट की, बगैर जेब की सलवार भी पहन सकती हैं। समझ में आया? टी शर्ट पहननी है, मैं असली तो आपको टी शर्ट पहननी है और लोअर पहनना है, लोअर पहनना है और टी शर्ट पहननी है बस। और लड़कियां चाहे तो सलवार भी पहन सकती हैं, लेकिन हाफ स्लीव होना चाहिए, फुल स्लीव नहीं चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, जूते किसी भी कीमत पे अलाउड नहीं होंगे। जूते किसी भी कीमत पे अलाउड नहीं होंगे। चप्पल पहन के जाना है, स्लीपर पहन के जाना है। यह इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई? पूरी बाजू की शर्ट नहीं पहननी है, पूरी बाजू का शूट नहीं पहनना है, जींस नहीं पहननी है, बड़ी बड़ी पॉकेट नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई? जूते नहीं होने चाहिए, जुराब नहीं होने चाहिए, और रफ काम करने के लिए खाली कागज नहीं होना चाहिए। कोई भी खाली कागज अलाउड नहीं किया जाएगा रफ काम के लिए। रफ के लिए आपको वहीं से कागज मिलेगा। अगर कोई बच्चा है और उसने टी शर्ट के साथ में लोअर पहना है, उसमें पॉकेट है, तो वो पॉकेट चलेगी। समझ में आया? अगर आपने लोअर पहन रखा है और लोअर के अंदर पॉकेट है तो वो पॉकेट चलेगी। लेकिन जींस में जो बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती हैं, ब्लेजर में जो बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती हैं, वो नहीं चलेंगी। और बड़ी बड़ी जो बटन्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगी। ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम में आपको एंट्री ना दें। इसीलिए मेहरबानी आपसे यही कि टी शर्ट और लोअर पहन के जाएं, सिंपल तरीका है। इसके अलावा ज्यादा जद्दोजहद ना करें। एक सिर्फ आपको बाल पेन लेके जाना है, नीले कलर का। हो सकता है पेन भी आपसे रखवा दिया जाए, लेकिन आप पेन अपने साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि पेन के बारे में कोई साफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो एक ब्लू बाल पेन लेके जाएं और अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं। इसके अलावा अगर आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल ड्रेस के लिए
परमिशन मांगिए। मतलब हिजाब के लिए परमिशन मांगिए, नकाब के लिए परमिशन मांगिए, बुरके के लिए परमिशन मांगिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्पेशल रिलीजियस ड्रेस उनको पहन के जाना है। मान लो कोई बच्चा है बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड करता है, तो बौद्ध वाला उसको डाल के जाना है। या कोई मुस्लिम गर्ल्स है, उसको अपना हिजाब पहनना है, अपना नकाब डालना है। अगर इस तरह की परमिशन उन्होंने पहले ली है, जब फॉर्म अप्लाई किया था नीट का, उसमें पूछा गया था कि आपको स्पेशल रिलीजियस ड्रेस चाहिए, अगर आपने वहां यस किया है, तो आप लोगों से मेरी दरखास्त है कि आप टाइम से ठीक 1 घंटा पहले पहुंचे, एंट्री टाइम से भी 1 घंटा पहले पहुंचे, और उनको जाके बताएं, वहां पर सुप्रीडेंट जो सेंटर सुप्रीडेंट है उसको बताएं कि हमारे पास जो है परमिशन है, हमने यस किया है। नीट के जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें हमने यस किया था कि हमारे पास स्पेशल रिलीजियस ड्रेस कोड है। समझ में आया? वो तभी सेंटर सुप्रीडेंट आपको परमिशन देगा। अगर आपके बच्चे ने स्पेशल रिलीजियस ड्रेस के लिए यस किया है, हिजाब के लिए, बुरखे के लिए, या कोई बौद्ध धर्म के रिलीजियस उसके लिए, या कोई भी धार्मिक पोशाक आपको पहन के जानी है। समझ में आएगी मेरी बात? अगर कोई भी अलग से स्पेशल पोशाक आपको पहन के जानी है और आपने उस जब फॉर्म भरा था उसमें यस किया था, तो आप अपने एंट्री टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचेंगे और वहां पे जाकर सेंटर सुप्रीडेंट से कांटेक्ट करेंगे और उनको ये बताएंगे कि हमने स्पेशल, सर हिजाब चल जाएगा। हिजाब तभी चलेगा तब आपने मांगी होगा हिजाब चलेगा बिल्कुल उनके लिए जिन्होंने पहले परमिशन मांगी है, और अब वो जाकर वहां पे बताएं किसको? सेंटर सुप्रीडेंट को। ये ठीक बात है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ज्यादा कहने में बातें में गोड़ने की बात ना है, मोटी मोटी सी बात है। वो मैंने आपको पहले बता दिया, मेटल किसी भी कीमत पे अलाउड नहीं है, चाहे अंगूठी हो, चाहे आपका नाक की कान की बाली हो, चाहे नाक की नथनी हो, चाहे हाथ का कड़ा हो, कोई भी मेटल अलाउड नहीं है। इसके अलावा पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं। समझ में आ गया? पानी की बोतल पीने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। व्हाइट बोतल आप ले जा सकते हैं, कलर्ड बोतल नहीं ले जा सकते। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिसमें हमने आर पार सब कुछ दिखाई देता हो। समझ में आ गया? पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, लेकिन पानी की बोतल कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिसमें सब कुछ दिखाई देता हो। आप एक सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप लेके जाइए, अच्छा ना लगे तो मत लेके जाइए, कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप मास्क ले जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है और वो राइटर ले रहा है, अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है और वो राइटर ले रहा है, तो उसको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। समझ में आ गई? अगर कोई, सर दुपट्टा या चुन्नी चलेगी, दुपट्टा या चुन्नी नहीं चलेगी। चलेगी उनके लिए जिन्होंने पहले ही यस किया था। समझ में आ गया? अभी नंगे सिर आपको जाना है, और अगर आपने पहले ही वहां पे यस कर रखा है तो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। वैसे आप ले जा सकते हैं, अगर सेंटर सुप्रीडेंट वाले माने तो आपको अलाउड किया जा सकता है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं। और तो अब आपके फॉर्म के ऊपर आते हैं। जो फॉर्म हमारा है, एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में आपको 3 पेज दिए गए हैं साथियों। एडमिट कार्ड में कितने पेज दिए गए हैं? 3 पेज दिए गए हैं। पहला पेज जो है उसमें आपका सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है, जिस स्कूल में आपका एग्जाम होना है वो एग्जाम लिखा हुआ है। अगर आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं है तो कौन में आईडी नहीं है तो और कोई भी आईडी आप ले जा सकते हैं। एक आधार कार्ड ले लें, साथ के साथ में स्कूल की जो आईडी है वो भी आप ले जा सकते हैं। स्कूल की आईडी ले जा सकते हैं, और आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। बहुत सारी आईडी है उसमें, सारी आप एडमिट कार्ड पढ़ना और उस एडमिट कार्ड के अंदर सारी आईडीज लिखी हुई हैं। आप खुद समझदार हैं तो उनमें से कोई भी एक आईडी ले जा सकते हैं आप। और आधार कार्ड को ले जाना, अगर अपडेट नहीं है तो भी चलेगा। आधार कार्ड में अगर फोटो अपडेट नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। उसके साथ में हो सकता है तो एक आईडी और दे देना, अगर कोई आपके पास स्कूल की आईडी पड़ी हो या आपके पास पैन कार्ड वगैरह कोई हो तो वो भी चलेगा। दूसरी बात मैं क्या बता रहा था, एडमिट कार्ड जो है उसमें 3 पेज हैं। एडमिट कार्ड में कितने पेज हैं? एडमिट कार्ड में 3 पेज हैं। जो पहला पेज है उस पेज के ऊपर आपका सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पेज के ऊपर। जो सेकंड पेज है उस पेज पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना, वही फोटो जो आपने नीट का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो फोटो आपने अपलोड किया था उसी फोटो का एक
हूबहू दूसरा फोटो आपको पेज नंबर 2 पे पेस्ट करना है। सबसे पहले उसमें 3 खाने बने हुए हैं, पहला खाना बना हुआ है, फिर दूसरा खाना बना हुआ है, फिर तीसरा खाना बना। जो पहला खाना है उसमें आपको पासपोर्ट, दूसरे पेज में एडमिट कार्ड में 3 पेज हैं, ध्यान से सुन ले। फिर पहले पेज में आपका सेंटर का एड्रेस है, दूसरा पेज जो है उसमें 3 खाने बने हुए हैं, 1 खाना, 2 खाना, तीसरा खाना। पहला खाना जो है उसमें आपको पासपोर्ट साइज का फोटो पेस्ट करना, वही फोटो जो आपने नीट का एप्लीकेशन जब भरा था उस टाइम जो आपने लगाया था, पहली बात। अब आपका दूसरा जो खाना आता है उस खाने में आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस खाने में आपको उल्टे हाथ का लेफ्ट का थंब लगाना है, अभी लगा के ले जाना है घर से ही। ये इंतजार ना करना है कि हम सेंटर में सुप्रीडेंट या इन्विजिलेटर जो होगा उसके सामने लगाएंगे, नहीं, ये थंब आपको अभी घर पे लगा के ले जाना है। समझ में आ गया? पहले खाने में फोटो लगाना, दूसरे पेज की बात कर रहा हूं मैं, पहले खाने में फोटो लगाना, वही फोटो पासपोर्ट साइज, जो फोटो आपने कहां पे, नीट के स्कोर कार्ड, जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब आपने जो अपलोड किया था वो फोटो आपको लगाना, पहली बात। दूसरे खाने में आपको क्या है, सिग्नेचर करना, वो अंगूठा लगाना है उल्टे हाथ का। तीसरा जो खाना है उसमें आपको सिग्नेचर करने, लेकिन वो सिग्नेचर उस टाइम करने जब आप एग्जाम देंगे, इन्विजिलेटर जो होगा उसके सामने, इन पर्संस ऑफ इन्विजिलेटर, उसके सामने आपको ये साइन करना है, इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन करने हैं। अभी आपको यहां से खाली लेके जाना है। ये हो गया दूसरा पेज कंप्लीट आपका। अब आते हैं तीसरे पेज के ऊपर, थर्ड पेज। थर्ड पेज पे क्या है, आपको एक 4x6 का, 4x6 का एक पोस्ट कार्ड, जो जैसे पोस्ट कार्ड, चिट्ठी का पोस्ट कार्ड, पीला पोस्ट कार्ड जो होता है, इतना बड़ा एक फोटो आपको तीसरे वाले पेज पे पेस्ट करना है, चिपकाना है। यहीं से चिपका के ले जाना, ये नहीं साथ में पकड़ के ले जाए कि वहां चिपका देंगे, नहीं, आपको यहीं से तीसरे वाले पेज में ये पेस्ट करके लेके जाना है। ये पेस्ट जब आप कर देंगे तो इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं, आधे सिग्नेचर फोटो के ऊपर और आधे सिग्नेचर बाहर जाने चाहिए। लेकिन ये सिग्नेचर अभी नहीं करने, ये सिग्नेचर आपको एग्जाम हॉल में करने हैं, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। जब एग्जाम होगा, इन्विजिलेटर आपके पास आएगा, वो आपसे सिग्नेचर करवाएगा, आधे फोटो के ऊपर और आधे नीचे। सिग्नेचर बच्चे को समझा के भेजें कि सिग्नेचर इस तरह से करना है कि दोनों आए, आधा सिग्नेचर जो है फोटो के ऊपर होना चाहिए और आधा सिग्नेचर नीचे जाना चाहिए। ये मोटी मोटी सी इंस्ट्रक्शंस है इसके ऊपर है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है, उल्टे हाथ का अंगूठा लगा के ले जाना है, एक 4x6 का तीसरे नंबर पेज पे एक फोटो चिपका के ले जाना है और उस फोटो पे सिग्नेचर करने वहां पर जब आप एग्जाम देंगे। मोटी मोटी सी बात क्या है, फुल स्लीव आपकी शर्ट नहीं चलेगी, फुल स्लीव टी शर्ट नहीं चलेगी, हाफ स्लीव पहन के जाना है, जूते नहीं चलेंगे, जुराब नहीं चलेंगे, कोई भी मेटल नहीं चलेगा। सेकंड और थर्ड, बिकॉज थर्ड ओनली हैव इंस्ट्रक्शंस, और तीसरे में इंस्ट्रक्शन है, मतलब मैं तीसरे की बता रहा हूं। जो तीसरा पेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिदायतें लिखी हुई है। तीसरा पेज जो है उसमें सिर्फ हिदायतें, 22 हिदायत आपकी लिखी हुई है, उन हिदायत को आप पढ़ लीजिए। आपको पता है उसमें साइज दे रखा है, फोटो जहां लगाना है, छोटा फोटो जहां लगाना है, छोटा फोटो का उसमें एरिया दे रखा है, और बड़ा फोटो जहां पे लगाना है वहां उसमें बड़ा फोटो का एरिया दे रखा है। और तीसरा जो पेज है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस का है, उसमें सारी हिदायतें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी हिदायतों का आपको पालन करना है, जिनको पढ़ के भी मैं आपको सुना रहा हूं। बस वही हिदायतें नाजिम भाई, उनको आप पढ़ लीजिए। थर्ड में ओनली है इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल यस। जो तीसरा पेज है सिर्फ और सिर्फ हिदायतों के लिए, इंस्ट्रक्शन उसके अंदर है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मोटी मोटी बात है इसमें, कोई ज्यादा खास बात है नहीं। जूते नहीं पहनने, जुराब नहीं पहनने, मेटल कोई नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कोई नहीं होना चाहिए, पूरी बाजू की सूट या टी शर्ट या शर्ट नहीं होनी चाहिए, मोटे बटन नहीं होने चाहिए। सर मेरे एडमिट कार्ड में एंट्री का टाइम 11:40 का है, तो उस टाइम पर ही बिल्कुल देखो, पहले वाले का 11:30 था, तो उसका 11:30, आपके में 11:40 है तो आपको 11:40। सबके एंट्री टाइम में अलग अलग टाइम है, इसीलिए टाइम से घर से निकले और आपको उसी टाइम एंट्री मिलेगी जिस टाइम आपके एडमिट कार्ड में आपको एंट्री टाइम दे रखा है। मेहरबानी करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग 11:30 बजे पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है? 11:30 बजे पहुंचने की कोशिश करें ताकि टाइम से आपको एंट्री मिल सके। अंदर भी बहुत ज्यादा आपकी जांच परख होनी है, वहां भी आपको टाइम लगेगा, इसीलिए कोशिश करें कि जितनी जल्दी एंट्री आपके बच्चे की हो जाए, बच्चा टेंशन फ्री रहेगा। तो ये मोटी मोटी सी बातें इसमें थी। दूसरी बात क्या है कि जब एग्जाम देंगे तो बच्चे को ये बताएं, जो बच्चे सुन रहे होंगे, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको बताऊं, बेटे बिल्कुल भी अपने ऊपर बिल्कुल भी पेपर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल फ्री माइंड देना है, रात को पूरी नींद लेके आपको एग्जाम देना है। और सबसे पहले एग्जाम में जो करना है, सर इस बार फादर के साइन नहीं है क्या एडमिट कार्ड में? फादर के कोई साइन नहीं है, और ना ही एडमिट कार्ड किसी से अटेस्ट करा के ले जाना है। कभी कोई अपने एडमिट कार्ड को अटेस्ट करा के ले जाए, एडमिट कार्ड कहीं भी आपको अटेस्ट नहीं कराना है। एडमिट कार्ड बिल्कुल आपको अटेस्ट नहीं कराना है। सेल्फ अटेस्ट आपके खुद के सिग्नेचर होंगे 2 जगह, वो आपको वहीं करने जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर होंगे।
दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि आपको एग्जाम बिल्कुल उसका हवा नहीं बनाना है, एग्जाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल फ्री माइंड फ्लिंटली। दूसरी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उसका 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। सर फॉरम अटेस्ट तो नहीं करवा, वो कहती ना अटेस्ट नहीं करवाना ताहिर भाई, फॉरम किसी से भी अटेस्ट नहीं करवाना है, बिना अटेस्ट के ही आपको लेके जाना है। मैंने आपको बताया अगर आप सही करेंगे तो 720 नंबर का को है, 720 नंबर का एग्जाम है। 180 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। 180 क्वेश्चंस में से आपको जो क्वेश्चन आप सही करोगे वो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अगर आपने गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर नेगेटिव का काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25% इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसीलिए बच्चों से मेरी ये गुजारिश है, बेटे बेटियों प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन अच्छे से आता हो वही क्वेश्चन करके आना है। नेगेटिव की वजह से तुक्के नहीं लगाने, बिल्कुल भी तुक्के की तरफ नहीं जाना है, बिल्कुल माइंड लगाना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करके आना है, नेगेटिव से किसी भी कीमत पे आपको बचना है। अगली बात ये, जब एग्जाम करने बैठे तो मेरी निजी राय है, पर्सनल है, ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, सबसे पहले बायोलॉजी से आपको एग्जाम शुरू करना है। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी से आपको एग्जाम शुरू करना है। बायोलॉजी सबसे पहले निकालनी है और सबसे पहले बायोलॉजी करनी है, क्योंकि अकेली बायोलॉजी 360 नंबर की है और बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी हो जाती है। बायोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, शायद आपने क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आपको आंसर मालूम होगा, यानी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम नहीं लेती बायोलॉजी। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले आपको बायोलॉजी करना है। जब बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर सर दोबारा बताना, शुरू से अभी जुड़ा हूं। रफीक भाई कोई बात नहीं, इसको अभी रिकॉर्डेड रहेगा, आप इसको पीछे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सारा आपको मिल जाएगा, आप पीछे से इस कंटेंट को देख लें। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग जो हमें करनी है वो बायोलॉजी से करनी है, और जो उसके बाद जो आगे जब बायोलॉजी कंप्लीट हमारा हो जाता है तो दूसरा सब्जेक्ट जो हमें लेना है वो केमिस्ट्री लेना है। ठीक है बेटो, केमिस्ट्री हमें करना है। केमिस्ट्री जब हम करेंगे तो उसको अच्छे से करना है, जो क्वेश्चंस हमको आते हैं वो क्वेश्चंस करने हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आते वो नहीं करने। लास्ट में जो हमें पोर्शन करना है वो करना है फिजिक्स का पोर्शन। लास्ट में जो हमें करना है वो कौन सा करना है, फिजिक्स का पोर्शन हमें लास्ट में करना है। सबसे आखिर में हमें कौन सा पोर्शन करना है, फिजिक्स का पोर्शन सबसे लास्ट में करना है। जब सबसे आखिर आएगा तो फिजिक्स स्टार्टिंग करनी है बायोलॉजी से, फिर सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री करना है, लास्ट में फिजिक्स करना है। पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अब हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए बेट। पहले राउंड में वो क्वेश्चन करते हैं जो 100% हमसे आते हैं, जो बिल्कुल जिनको हमें पता है कि ये एकदम करेक्ट है। भाई बता रहे हैं कि बायोलॉजी में पार्ट बी भी होता है, बिल्कुल बायोलॉजी में पार्ट ए और पार्ट बी है। तो आपको देखना है पार्ट बी में आपको ऑप्शन होगा, पार्ट बी में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हैं उसमें से। उसमें आपको ये सरकार ने आपको छूट दी है उसमें, तो उसको अपने सिस्टम के साथ में करना है। तो उसमें देख लेना, अगर मान लो ऊपर का क्वेश्चन नहीं आ रहा, नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा, तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ ये पार्ट बी में ही है, सिर्फ ये पार्ट बी में ही है, बाकी और में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पार्ट बी में आपको ऑप्शन मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आप लास्ट में आके। तो एक मैं आपको क्या बता रहा था कि शुरुआत आपको बायोलॉजी से करनी है, दूसरे बार में आपको केमिस्ट्री करना है, तीसरे लास्ट में आपको फिजिक्स करना है। जब ये तीनों हो जाए आपके, पहली बार में पहले राउंड में वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको 100% क्वेश्चन आते हैं। और जब 100% आपने क्वेश्चन कर लिए, मान लो पहले राउंड में आपने जैसे ये टोटल मिला के मिसाल के तौर पे आप कर जाते हैं 500 नंबर का क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले राउंड में, तो फिर दोबारा उनको सारे राउंड को एक बार में ओएमआर शीट को अपने को पूरे राउंड कर लेना है। अब आपको फिर दोबारा से अपना शुरू से लेके वापस चलना है दोबारा। बायोलॉजी में ऐसे देखने हैं जो क्वेश्चंस आपने नहीं करे और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप कर सकते हैं, उसमें आपको माइंड लगाना है। ऐसे बायोलॉजी के क्वेश्चन फिर देखने हैं, फिर सेकंड राउंड में फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने हैं, और लास्ट राउंड में फिर आपको कौन सा देखने हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन देखने हैं। ऐसे करके आपको 2 राउंड करना है। एक राउंड तो आपको 100% वो होना चाहिए जो आपके पास पूरे क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड राउंड में वो है जो आपने छोड़ दिए। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन सा इसका आंसर है, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, उस क्वेश्चन को आपको कतई भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत ज्यादा लगता है। और नेगेटिव मार्किंग की वजह से फिर क्या है, बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी ऐसी उम्मीदें हैं
इंशाल्लाह आप ये एग्जाम अच्छे से करके आएंगे और कल का दिन आपका जीत का दिन है। और जो आपने पूरे 365 दिन पढ़ाई करी है, इंशाल्लाह कल आप झंडे गाड़ के आने वाले हैं। और मेवात की हिस्ट्री में मुझे लगता है कल का दिन बहुत अहम दिन होगा। मुझे ऐसा लगता है मेवात की हिस्ट्री में अब तक के सबसे ज्यादा डॉक्टर कल बनने जा रहे हैं। कल का दिन मेवात के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन लिखा जाएगा। अब तक के मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इस बार होने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हम जानते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर इस साल कर रहे हैं और हमारी उन नेक दुआएं उन बच्चों के साथ हैं। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा करके आएंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छा नहीं करके आता है तो भी उसको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास बाकी हैं। सिर्फ एमबीबीएस ही जिंदगी नहीं है। अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है तो आप बीएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आपका बीएमएस का भी मन नहीं है तो आप बीडीएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आपका इसका भी मन नहीं है तो आप बीयूएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आपका इसका भी मन नहीं है तो जिस तरह इंसानों के डॉक्टर होते हैं ऐसे ही जानवरों के डॉक्टर होते हैं, बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटनरी सर्जन। आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, फार्मा डी कर सकते हैं। आप बीएससी एग्रीकल्चर करके बहुत सारे एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और एसडीओ एग्रीकल्चर, डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, फिशरीज ऑफिसर, बहुत सारे और डेयरी जो है टेक्नोलॉजी उसमें जा सकते हैं। बहुत सारे मतलब बायोलॉजी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मतलब नर्सिंग कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। इसीलिए घबराना नहीं है। एडमिशन हो या ना हो आपको अच्छे से नींद लेकर अच्छे से एग्जाम देना है। और नीट के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको दिक्कत है, कोई ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास आइए, हम आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। हमारे पास हिंदुस्तान में बहुत सारे रास्ते हैं। अगर किसी बच्चे का रास्ता हिंदुस्तान नहीं निकलता तो हम विदेश भी बच्चों को भेजते हैं। हमारे बच्चे कजाकिस्तान, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज में जा रहे हैं। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको भी हम सही गाइड कर सकते हैं कौन सा कंट्री आपके लिए अच्छा है, कौन सा बजट आपके लिए अच्छा है। और जो चाहता है कि मुझे तो ना इंडिया में ही करना है, एमबीबीएस करना है, तो उसको एमबीबीएस का रास्ता बता सकते हैं। एमबीबीएस नहीं करना, बजट नहीं है, तो बीएमएस का रास्ता बता सकते हैं, बीडीएस का रास्ता बता सकते हैं, बीएचएमएस होम्योपैथिक का रास्ता बता सकते हैं, यूनानी का रास्ता बता सकते हैं, फार्मेसी का रास्ता बहुत सारे रास्ते में कितने गिनाऊं आपके लिए। तो फिर बच्चे घबराते क्यों हैं? बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? बच्चे डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्या नीट ही सब कुछ है? बिल्कुल नीट सब कुछ नहीं है। नीट जिंदगी नहीं है। नीट के बाद भी दुनिया बहुत बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरी दिली जो ख्वाहिशात है वो यही है कि हमारे बच्चे एकदम खुश मिजाज के साथ में फ्लुएंटली एग्जाम दे के आए, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी डिप्रेशन के। और मां बाप से मेरी खास रिक्वेस्ट है, खासकर पेरेंट्स ज्यादा सुन रहे हैं बच्चों की बजाय, बच्चों को ताना ना दें, बच्चों को धमकाएं नहीं, बच्चों को ऐसे ना बोलें कि तेरे पास नहीं होगा, तेरे बस की ना है, फलाने के नंबर इतने आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल प्यार से बच्चे के कंधे पे हाथ रखना है और उनको ये समझा के भेजना है, बेटा जो तेरे से आना अपना बेस्ट करके आओ, बाकी कुदरत के ऊपर छोड़ दो। ताहिर हुसैन कह रहे स्कूल मार्कशीट चल जाएगी क्या सर? किसके लिए? नहीं, अरे आपके पास बहुत तो है। आधार कार्ड आपके पास है, वोटर कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड आपके पास है, स्कूल की आईडी आपके पास है, कुछ भी भेजो। तो प्यारे बच्चों, कल का दिन आपका है। इंशाल्लाह ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आप कल वाले दिन झंडे गाड़ के आओगे और मेवात का, हरियाणा और राजस्थान का और हिंदुस्तान का नाम रोशन करोगे और एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनके, चाहे वो इंसानों के डॉक्टर हो, चाहे वो जानवरों के डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूनानी डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, कोई सब, चाहे वेटनरी डॉक्टर हो, जो भी आप, जहां भी आप एडमिशन लोगे, चाहे आप एब्रॉड में जाओ एमबीबीएस करने के लिए विदेश में, चाहे आप हिंदुस्तान से करो, आप जहां भी जाओगे इंशाल्लाह आप मेवात का नाम, हरियाणा का नाम, राजस्थान का नाम, हिंदुस्तान का नाम जरूर आप रोशन करोगे। यूं कहा है, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जहां भी जाएंगे इंशाल्लाह झंडे गाड़ेंगे और इंशाल्लाह अगले साल जब 2025 का एग्जाम होगा
किसका? नीट का। इंशाअल्लाह मेवात हिस्ट्री बनाने जा रहा है 2024 में। इंशाअल्लाह 2024 में ऐसे बच्चे हमारे पास हैं, शायद हिंदुस्तान के पटल पे उनका नाम आए। तो मेवात के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। अभी भी मेरी शुभकामनाएं, बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। मैं अभी नाम नहीं ले सकता, अल्लाह उनको नजर से बचाए, सुबह का एग्जाम उनका अच्छा गुजरे। बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं, खासकर मैं फिरोजपुर के आसपास के बच्चों को जान रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा में, सीकर में, अलवर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और खासकर जब से अलवर आया मॉड्यूलस IIT नीट एकेडमी, तब से तो मेवात के बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत अच्छा उसका फायदा मेवात के लिए हो रहा है। अभी देखिए पिछली बार भी हमारे 2 बच्चे IIT में गए हैं। महफूज गया है अगोन से, एक शोएब अहमद गया IIT दिल्ली के अंदर। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे आगे जा रहे हैं। तो मेरी नेक दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी हासिल करनी है, किसी भी रिलेटेड, जामिया से रिलेटेड, अलीगढ़ से रिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है, MD यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र, जो भी आपको जानकारी, एडमिशन, तालीम से रिलेटेड जो भी जानकारी कोई आपको चाहिए, इंडिया में या अब्रॉड में, विदेश में, इंशाल्लाह हम हर संभव कोशिश करेंगे आपको सही जानकारी, सही प्रॉपर गाइडेंस देने की और प्रॉपर आपको ये एडवाइस देने की कि आप क्या कर सकते हैं और आपके बच्चों के लिए क्या एडवाइस सही है। जितनी अल्लाह ताला ने हमको अकल दी है, उस अकल से हम आपकी मदद करने के लिए सही है। सर यूपीएससी के लिए बेस्ट सजेशन क्या है? आमिर भाई बोल रहा है। आमिर भाई ये बहुत बड़ा एक यूपीएससी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए हम और आप आमने सामने अगर बैठ के डिस्कशन करें तो ज्यादा मच बेटर होगा। जब भी आपके पास टाइम हो आप फिरोजपुर झिरका आ सकते हैं मेरे से टाइम लेके, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और सब साथियों की आपकी दुआ है। अल्लाह के फजलो करम से मैं तीसरी बार हज के मौके के लिए जा रहा हूं आप सबकी दुआओं से। तो इंशाल्लाह 25 तारीख को मेरी फ्लाइट है। उससे पहले आप कभी भी आकर मेरे से मिल सकते हैं, या फिर मैं 5-6 जुलाई को वापस आऊंगा तो उसके बाद भी आप मेरे से मिल सकते हैं। तो एक आप लोगों से दुआ की भी गुजारिश है कि मैं वहां जाकर जिस खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना है, जिसके लिए भारत सरकार या हरियाणा सरकार मुझे वहां भेज रही है, मैं उस काम को सही तरीके से अंजाम दे सकूं। आप लोगों से मेरी एक खुसूसी गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करें और मैं इन बच्चों के लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। मेवात के बच्चों के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए, हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, कि जहां भी जाएं ये अच्छा नाम करें, अच्छा रोशन करें और पूरी मेहनत करें। एक बार फिर ये कहते हुए मुझे कि बच्चों, प्यारे बच्चों, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, यानी कि अभी तुम्हें बहुत ऊंची उड़ान भरनी है। सिर्फ नीट ही तुम्हारी जिंदगी नहीं है। मेरी बहुत बहुत दिली मुबारक मेरे बच्चों के लिए। बेस्ट ऑफ लक नीट एक्सपीरियंस 2023 मेवात बाइंदाबाद।